वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और चूँकि जो ओपी राजमार्ग पर स्थित है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। जिस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है, उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की पुष्टि। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखकर भाग रहे एक नाबालिग युवक की गड्ढे में डूबने से हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने थाने की कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गरहा ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं। वहीं सूचना के सत्यापन के लिए गरहा थाना की पुलिस मौके एक वारदात पर पहुंची, जहां से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा और भागने के क्रम में सड़क के किनारे एक गड्ढे में गिर गया, जहां पानी में डूबने से उस युवक की मौत हो गई। जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और डेड बॉडी को थाना पर लाकर रख दिया। इसी बीच उपद्रवी तत्वों के द्वारा थाने के बाहर खड़ी थाने की गाड़ी और जब्त की गई बाइक में आग लगा दी गई, जिससे कई गाड़ियां धू कर जल गई। इसी बीच उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस के द्वारा पकड़े गए 2 युवक को भी छुड़ा लिया गया। पूरे मामले की सूचना जैसे ही मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार को लगी, तत्काल मौके पर एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, तमाम वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच आक्रोशित लोगों को शांत कराया। वहीं उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि गरहा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं, जिसकी छापेमारी के लिए गरहा थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची थी, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और उपद्रवी तत्वों के द्वारा थाने की कई गाड़ियां में आग लगा दी गई है, जिसको लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। क्या घटना घटी है, कैसे क्या हुआ है? गरहा ओपी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी शराब के बारे में। उसके बारे में थाना रेड करने गया था एक गांव में। रेड के दौरान 3 लोग थे, जिसमें से थाना के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक बच्चा था जिसने भागने की कोशिश की, जिसको लगभग 15 वर्ष थी। और वो भागने के क्रम में एक गहरा गड्ढा था जिसमें वो गिर गए और डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसी आक्रोश में पब्लिक ने डेड बॉडी थाने पर रखी, थाने का घेराव भी किया और छुटपुट आगजनी भी की है, जिसमें जो थाने में मालखाने के अंतर्गत जो गाड़ियाँ जब्त की गई थी, बाइक, उनमें आग लगाई गई है और एक किराए का व्हीकल था बोलेरो, उसमें भी आग लगाई गई है। एक अन्य बोलेरो गाड़ी थी जो मालखाने में जब्त थी, उसमें भी आग लगाई गई है। हम लोग इस संबंध में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं हम लोगों को है। जितने भी पुलिसकर्मी थे थाना क्षेत्र में सभी सुरक्षित हैं, सभी सही हैं। एक चौकीदार है जिनके साथ में अभी सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है कि थोड़ा बहुत मारपीट हुई है। बाकी जो थाना है, थाने का पूरा जो कार्यालय कक्ष है, सरिस्ता कक्ष है या थानाध्यक्ष का कक्ष है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। थाना भवन में ऐसी कोई आगजनी की घटना या तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई है। थाना कैंपस में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी और जो मालखाने की गाड़ियाँ थी, उसमें आगजनी हुई। हाँ, पब्लिक उन दोनों को लेके गई है। हम लोग उस संदर्भ में अलग से कार्रवाई। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाद में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने की सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और चूँकि ये ओपी राजमार्ग पर स्थित है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिक जांच की जा रही है। हम लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अगली कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिक जांच कर हम लोग अगली कार्रवाई। थाना पे कितने लोग को लाया गया था गिरफ्तार करके उस दौरान? 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए, जिसे छुड़ा लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। अभी तक यही सूचना प्राप्त है या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली
और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, सभी चीज़ों का हम लोग पुलिस की आकलन गाड़ी में भी आग करेंगे। लगाई है। नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन जगह की कमी के चलते बाहर खड़े हुए, उनका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान हुआ है। चौकीदार से मारपीट भी की गई है इसी बात में। जिस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है, उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है। लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था, उन लोगों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया या वो लोग किस प्रकार के शौक थे, उसको देखते हुए अभी उन लोग को प्राइमरी कोर्ट के लिए भेजा है। इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी एक सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से पुलिस रामपुर जयपाल में गई थी छापेमारी करने के लिए शराब को लेकर। क्योंकि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिली उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई थी। लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। संभवतः गाँव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उस तरह से दुर्घटना हो गई। लेकिन हम लोग पास कोई सूचना नहीं थी। शाम की फायरिंग करने की भी बात सर आ रही है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्योंकि ये थाना अभी ओपी नया बना है और बहुत CCTV फुटेज नहीं है हम लोग के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। घटना किस रूप में घटित हुई और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गाँव में मौजूद थे। उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, थाने के एसेट्स में अभी तक हम लोग इसका आकलन ही कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपने पूछे हैं, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की उसकी झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें और इस प्रकार के किसी भी आचरण को मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि सम्मत कार्यविधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे। और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब से के व्यापार के साथ पहले जुड़े रहे हों, तो जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोगों की कोशिश होगी उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी हम लोग सामने एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल नहीं हैं, उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे थे, वहीं आपको बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसको देखकर छापेमारी के दौरान एक युवक छापेमारी स्थल से फरार हो गया था और भागते भागते सड़क किनारे बने एक पानी भरे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और डेड बॉडी को लेकर थाने पर पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। वहीं उपद्रवी तत्व के द्वारा गढ़ा थाने की कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिससे थाने के बाहर खड़ी कई गाड़ियां धू-धू कर जल गई। जब इस पूरे मामले की सूचना जिले के वरीय अधिकारी को मिली तो मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह सहित तमाम वरीय अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इस बीच सूचना प्राप्त हुई कि आक्रोशित लोग और उपद्रवी तत्वों के द्वारा थाने में तैनात एक चौकीदार की भी पिटाई की गई है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।